जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय दुर्गा देवी। आप सभी को मैं आचार्य रामहरि शर्मा ये नवरात्रियों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, जो आज 26 तारीख से आरंभ हो करके और 4 अक्टूबर तक चलेंगे। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि 2 बार मनाए जाते हैं, एक चैत्र शुक्ल पक्ष और एक आश्विन शुक्ल पक्ष में, और 2 नवरात्रि गुप्त भी होते हैं आषाढ़ और माघ के महीने में। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, ये गुप्त नवरात्रि साधना विशेष के लिए हैं, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, शक्तिपीठ वगैरह के लिए बहुत विशेष महत्व है। लेकिन सामान्य जन इन गुप्त नवरात्रियों के बारे में कम ही जानते हैं। परंतु जो अभी आज से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इनका बड़ा महत्व है। शारदीय नवरात्रि शाक्त अर्थात शक्ति के उपासकों के लिए विशेष है, जो देवी माता का उपासना करना चाहते हैं उनके लिए। तो इनका आरंभ घट स्थापना से होता है, कलश स्थापना से होता है, जिसका समय आज 6:15 से लेकर के 7:51 तक दिल्ली के लिए है। अर्थात सुबह की सबसे पहली चौघड़िया में ये कलश स्थापना हमको कर लेनी चाहिए। और कलश स्थापना किस तरह से करती है, उसके लिए मैं सरल तरीका बता रहा हूँ। एक कलश में जल लेते हैं, एक पात्र में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें जौ बो देते हैं, और एक शुभ भूमि पर, आजकल तो फ्लैट हैं, पक्का घर है, तो उसको अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करके वहां पे अच्छी उपजाऊ मिट्टी एक पात्र के अंदर, मिट्टी का पात्र हो या चौड़े मुंह का पात्र हो, उसके अंदर भर करके जौ उसके अंदर मिला के थोड़ा सा पानी डाल के जौ बोते हैं। उसके ऊपर इस कलश को रखते हैं। कुछ लोग कलश को अलग रखते हैं, कुछ जौ के ऊपर भी रखते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जौ के ऊपर अगर इस कलश को रखते हैं वो जगह इतनी नहीं घेरनी चाहिए कि वो जौ उसमें उगे नहीं, मतलब इससे पूरे दब जाए। मतलब चौड़े पात्र का हो और छोटा कलश हो तो चलेगा, लेकिन जितना चौड़ा पात्र है और उतना ही बड़ा आपका कलश है तो नहीं चल पाएगा। इसलिए अलग अलग करना ज्यादा अच्छा है। कलश हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, देवी का चित्र भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और उत्तर दिशा में ही ये देवी की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वैसे अगर ये शास्त्रों की बात माने तो बहुत बड़ा विधि विधान है, परंतु सबसे ज्यादा श्रद्धा को बताया गया है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक सब कुछ करते हो, उसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। देवी कभी किसी के ऊपर कुपित नहीं होती। यहाँ तक बहुत से लोग अखंड दीपक लगाते हैं, इसमें कुछ लोग सुबह शाम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग 9 दिन तक व्रत करके 9वें दिन कुमारियों का पूजन करते हैं। कुछ उपासक प्रथम और अंतिम रात्रि को व्रत रखते हैं, कुछ 3 रात्रि व्रत करते हैं, कुछ 5 रात्रि, अलग अलग जितनी सामर्थ्य जितना श्रद्धा उसके हिसाब से सभी लोग नवरात्रि करते हैं, और सभी पर माता रानी प्रसन्न होती हैं। कुछ भ्रांतियां हैं, उनको मैं यहाँ दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ लोग अखंड दीपक लगाते हैं और किसी कारणवश अखंड दीपक बीच में बुझ जाता है, तो लोग समझते हैं अपशकुन हो गया, और उसको फिर जोड़ देते हैं किसी बुरी घटना से, कि नवरात्रियों के बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो वो कहेंगे कि हमारा अखंड दीपक बुझ गया था इसलिए ये घटना घटी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चीजों को जोड़ते हैं वही तामसिक लोग, ये अंधविश्वास कह सकते हो आप।
इसलिए अखंड दीपक, क्योंकि इस पृथ्वी पर सारी विभूतियां ईश्वर की हैं। हवा भी उसी की है, पानी भी उसी का है, जल भी उसी का है, हम भी उसी के, प्राणी भी उसी के। तो अगर हवा चल गई और वो बुझ गई तो इसमें क्या बात हो गया, तो फिर से जला दीजिए, बार बार जला दीजिए। अंतःघट तो भगवान का ही दिया हुआ है, हमारे अंतःकरण के अंदर भगवान विराजमान है, वो पूरी रोशनी से व्याप्त है। तो पहले सावधानी रखें पूरा, लेकिन कभी भी इस अंधविश्वास को ना पलने दें कि कोई अशुभ घटना होने वाली है, इस वजह से ये दीपक बुझ गया। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं लोग मान्यता मांगने चले जाते हैं कि देवी की ये हो जाए तो हमारे ये करेंगे, हम मान्यता प्राप्त मनाने आएंगे। वो बात होती नहीं है, या हो जाती है तो फिर किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं, तो घर में कोई घटना हो जाती है तो फिर उसको भी जोड़ देते हैं कि हमने मान्यता मांगी थी, फिर वो नहीं पूरी की थी, इसलिए देवी माँ ने ऐसा कर दिया। एक चीज बिल्कुल करके क्लियर करके रख लीजिए कि कोई भी देव, कोई भी उपासक, कोई भी उपास्य देव, कोई भी इष्ट देव कभी किसी का अहित नहीं करता। नहीं तो फिर नाम ही उनका इष्ट देव कैसे होगा? अगर वो अनिष्ट करेंगे किसी को तो फिर इष्ट देव कैसे नाम होगा, आप बताइए। ये सोचने की बात है, वैज्ञानिक तर्क से सोचने की बात है कि नाम अगर इष्ट देव है तो अनिष्ट देव अनिष्ट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। गुजरात में इसी नवरात्रियों में गरबा होता है। आजकल गरबे का भी रूप बहुत बिगड़ गया है। पाश्चात्य संस्कृति के गाने, रीमिक्स गानों पे, अश्लील कपड़ों के साथ ये चीज चल रही है। तो हमारी इस व्रत त्योहार को मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस पावन त्योहार को इस तरह से खराब ना करें। गरबा करें, माता जी के गाने गाएं, उसके अंदर पूरा भाव विभोर होकर करके, पवित्र होकर के नृत्य करें, गाने गाएं, ताली बजाएं, तो वो गरबा पवित्र होता है और माता जी उसको प्रसन्न करती हैं। और माता जी को तामसिक देवी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दनी है, काली माता है। अगर उन्हीं के इन गरबाओं में और ऐसी तरह की अश्लील चीजें या व्यभिचार या ये व्यसन वाले पदार्थों का सेवन करके, शराब ड्रिंक करके अगर ये काम करेंगे तो वो महिषासुर मर्दनी तब कुपित जरूर हो जाएगी और वहां फिर अनहोनी घटनाएं जरूर घट सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सभी भक्त आनंद से नवरात्रि मनाएं। सभी को मेरी शुभकामना है, सभी प्रसन्न रहें, माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, सबको उन्नति दे। व्रत जो नहीं कर पाते उनके लिए एक सरल उपाय है कि कोई सदग्रंथ का पाठ इस 9 दिनों में कर लें। दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा महत्व है, उनकी भी पाठों की संख्या अलग अलग प्रकार है, जो हमारी वेबसाइट पर उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध है sadhanaJyotish.com पर। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस कामना के लिए कितने पाठ करना जरूरी है। और रामचरितमानस का भी नवान पारायण कर सकते हैं। वैसे तो चैत्र के नवरात्रियों में रामचरितमानस का नवान पारायण का बहुत विधान है, क्योंकि 9वें दिन रामनवमी होती है, परंतु इनमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने बचपन में देखा है, हमारे पिताजी यही करते थे हमेशा, और सुबह ही जग करके नवान पारायण का पाठ कर लिया करते थे। तो आप कोई भी सदग्रंथ का पाठ इन 9 दुर्गाओं में कर सकते हैं, उससे हमेशा कल्याण की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय दुर्गा देवी, जय हो।